देगा और मुझे अपनी बात करो सिर्फ। क्या आप मोहम्मद को सच्चा साबित कर सकते हैं एक पागल बेवकूफ शख्स की बजाय? देखिए, सच्चा साबित करना, झूठा साबित करना, देखो वो तो अपना अकीदा है। अगर आपको लगता है कि जो जो बातें उन्होंने बोली है वो गलत है, तो वो आपका परसेप्शन है। नहीं, मुझे मैंने लगता आप है उन्होंने सही बोला, वो मेरा इसीलिए मैंने ये परसेप्शन है। सारा कुछ पहले बताया है 30 मिनट्स में। बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, बाप का प्यार नहीं मिला, बाप पहले मर गया, मनूस आदमी हम्म। होना शुरू हो गया क्योंकि बाप पहले मर गया। माँ ने देखो, पैदा होते ही देखो उस ये, मनूस को, अगर आप, रिलैक्स देखो, रिलैक्स, लिसन लिसन, अभी सुन लो पहले। माँ ने उसको पैदा होते ही किसी लड़की के हवाले कर दिया, औरत के हवाले कर दिया, उसे दूध पिलाओ। हालांकि उस जमाने में जो दूध है उसको निकालने की कोई प्रॉपर टेक्निक्स भी नहीं थी। उसकी माँ कितनी करब में रहती होगी क्योंकि दूध उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता सूखेगा, ठीक है। फिर भी उसको आगे के हवाले कर दिया। 2 साल बाद वापस आया, फिर थोड़ी देर बाद माँ भी मर गई, फिर दादा भी मर गया, चचा ने मोलेस्ट किया, उसके बाद उसके कजनों ने उसको मोलेस्ट किया। उसके बाद वो गुर्बत की और अजीब सी जिंदगी गुजारता रहा। उसके बाद जब जरा बड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको एक जिन ने आके घेरे में ले लिया। अपनी माँ जैसी बीवी के पास गया, उसने उसको माँ का प्यार दिया, और फिर उसने वर्का के जरिए उसको समझाया कि वो जिन नहीं था, भूत नहीं था, प्रेत नहीं था, बल्कि कोई एंजल था। और फिर वर्का के मरते ही वो छलांगे मारने की कोशिश करने लगा पहाड़ी से। फिर उसके बाद जब उसे शैतानी आयतों के जरिए उसने लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। फिर उसके बाद समहाउ मदीना में उसको लोग कैसे मिल गए पता नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता कैसे मिल गए। मदीना में जाके उसकी ताकत आई, तो काफिलों के ऊपर हमला करना शुरू हो गया, और फिर वहां पे उसके पास तलवार आ गई। और फिर उसकी तमाम फैमिली को मुसलमानों ने ही मारा, कत्ल किया, और उसके तमाम दोस्तों को जो खलीफा बने उनको भी मुसलमानों ने मारा। ये मोहम्मद की टोटल लाइफ है। इस लाइफ को देखते हुए आप ओके, लिहाजा उमर वाली आंसर तो सिंपल है कि कमरे में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, उमर को क्या कुछ लालच दी गई, वी डू नॉट नो दैट। नाउ लेट्स कम टू द एक्चुअल थिंग, जो कि जरा मेजर लोगों का सवाल होता है। नहीं नहीं, क्या हुआ हजरत उमर इस्लाम को, के, क्लियर उनको करो ना। ठीक है आदम भाई, उनको एक बात बोलूं मैं। जी बोले सर। हाँ, हजरत उमर की तो पहले ब्लैकमेल हिसाब से उनकी माँ को, उनकी बहन को मतलब धीरे धीरे से पटाया ना, उनको लालच दिया, उनको इस्लाम में लाया। और उसके बाद हजरत उमर ने अपनी बहन को भी बहुत मारा पीटा। फिर उसी हिसाब से अपनी बहन ने समझाया, एक भाई और बहन की प्यार जब देखा हजरत उमर ने, फिर वो चीज समझने के लिए आया। और वो अलग टाइप की एक मतलब इंसान था, तो उनकी बातों में आ गया। जब तक अपनी उनकी फैमिली में अटैक किया गया तो बंदा वो चीज सहन नहीं कर पाया, उनकी जाल में फंस गया। तीर्थंकर भाई, इसका जवाब ले लिए पहले आप। कल मैंने आपको देखा था, आप जाहिलों के साथ बहुत ज्यादा लगे हुए थे। ये जहाँ पे ये मुद्दा है ही नहीं कि बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर बहन के साथ उनको बहन के ऊपर उन्होंने अटैक किया, फुला किया, इससे बहस नहीं है। हजरत हजरत उमर के उमर ने ऊपर अपनी किसी, बहन को बात मारा सुन लो पीटा पहले या तीर्थंकर, नहीं? बात चमली सुन तो, लो पहले। हजरत हाँ उमर ये के नहीं, ऊपर आप एक्सेप्ट अरे कीजिए, मेरे भाई, हजरत बात तो उमर ने सुनिए। अपनी बहन को पीटा, ये एक्सेप्ट कीजिए। मैंने कब मना किया? इसकी ये मुद्दा है ही नहीं, यहाँ पे मुद्दे पे बात करो ना, पीटा नहीं पीटा। यहाँ बात ये चल हाँ, रही है कि हजरत उमर के ऊपर किस तलवार का जोर था कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कमरे के ओके जो वाकयात अपनी है वो मोमेंट, बात पे फैमिली हैं। की प्रेशर हजरत था, उमर अपनी कमरे माँ तक चल की के गए बहन किस की मकसद से, जो सवाल ये है। परेशानी, वो चीज उनको सहन तीर्थंकर नहीं भाई हो तुम चुप पाया। रहो यार, तुम जाहिल आदमी, तुमसे बात नहीं करनी, एडम भाई से बात हेलो करो। हेलो हेलो हेलो, बात सुनो, बात सुनो मोमिन। मेरे पास जो गेस्ट आया है, अगर उसके साथ बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करूंगा। सो बदतमीजी नहीं करो। वो तुम्हें इज्जत से बात कर रहा है, तुम भी उससे इज्जत से बात करो। क्या मसला है? तो भाई हमें आपसे तुम्हें बात करना है, आप मेरे तुम्हें मुखातब उसका हैं। तुम्हें उसका आर्गुमेंट पसंद नहीं आया तो ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो? चलो बदतमीजी पे मैं सॉरी बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माफी ओके, चाहता हूँ, आगे चलो। नाउ अब बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि उस कमरे में, जिस कमरे में उमर तलवार लेके जा रहा था मोहम्मद को मारने के लिए, उस कमरे में क्या क्या बातें हुई थी, किसको पता है? क्या बात हुई थी बताओ। यही तो पूछ रहा हूँ, किसको पता है क्या बात हुई थी? जब नहीं पता है तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तलवार के जोर पे उमर इस्लाम लाया? तो फिर मैंने कब क्या कि तलवार के जोर पे लाया? मैंने कहा किसको पता है कि उसको क्या लालच दी गई थी, तो क्या दिखाया गया था, क्या किया गया था, किसी को पता है? मतलब जो है, हजरत उमर जब गैर मुस्लिम थे, तो वो एक वहां के मतलब एक हिसाब से आज के जमाने में कह लो बड़े आदमी थे, सरदार थे, और क्या कहते हैं, कौन सा, किस ताकतवर चीज के थे, सरदार थे, किस पावरफुल चीज के थे। सरदार, किस चीज के सरदार थे? सरदार का मतलब बड़े आदमी थे, उनका मतलब एक किस रौला किस था। जगह के बड़े आदमी थे? क्या 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 था उसके पास, क्या था? कौन सी ताकत थी, कौन सा वो किंग ताकत था, थी, बताइए। पावरफुल थे, लोग मानते थे उनको हिंदुओं में, कुफ्फार में।
क्या मानते थे? बड़ा मानते थे भाई, ताकतवर क्या थे बड़ा वो। मानते थे? क्या सब बड़ा मानते मानते थे थे? वो क्या बड़ा मानते थे? कि उमर है, एक उमर हमारा बड़ा है, इसके अंदर इतनी ताकत है, क्या है फला बड़ा? फला। क्या है बड़ा? ये तो फजूल सवाल हुआ ना, क्या है बड़ा, आप समझ नहीं गए। नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जाहिलों में एक गुंडा था। देखो फिर एग्जैक्टली, ये बोल रहा है। एग्जैक्टली। फ्री थिंकर यार, रुक जाए यार, अभी वो क्या बड़ा था ये देखें। यही यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो क्या था, क्या बड़ा था वो सिर्फ और सिर्फ एक ताकतवर लड़ाका बंदा माना जाता था, दैट्स इट। अब आप कुफ्फार में ना, फ्री थिंकर ने बोल दिया कि वो गुंडा बदमाश था, लेकिन अब ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ ताकतवर बंदा था, लड़ाका इस्लाम से बंदा माना पहले ना। जाता था। हाँ, तो जब वो ताकतवर था तो उसके खिलाफ साजिश कैसे हो सकती, जबकि इस्लाम उस वक्त तक मतलब ज्यादा एक पावरफुल नहीं हुआ था। एक जो ताकतवर डॉन होता है उसे क्या चाहिए होता? क्या? क्या चाहिए होता? तुम बताओ। जो एक इलाके के अंदर बदमाशी कर रहा होता है तलवार के जोर पे, वो क्या किस चीज के लिए बदमाशी करता है? अपनी इज्जत और अपने वकार के लिए, अपनी सरदारी के लिए। एग्जैक्टली, उसे चाहिए होता है पैसा, धन, और उसे चाहिए होती है पावर, दैट्स इट। अब मुझे ये बताओ कि जब मोहम्मद ने कह दिया था, मन अ, जो मुझे मौला जानता है वो अली को मौला माने, मन उसके कुन तो मौला बावजूद। हो हाँ, फहाजा अलीउन मौला। थैंक यू सो वेरी मच। मन कुन तू मौला फहाद अली मौला। तो उसके बावजूद अबू बकर और उमर बारी बारी फर्स्ट और सेकंड खलीफा क्यों बने? ये अलग बहस है। यहाँ पे मौला के माना सरदार के नहीं है, यहाँ पे मौला के माना दोस्त और वली के हैं। ओके, और सडनली उसके अरबी अलावा में, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, वली का मतलब ही दोस्त होता है, लेकिन मोहम्मद ने वली का लफ्ज नहीं यूज किया। मोहम्मद ने ये नहीं कहा मन कुन तू वलीयुन फहाजा अलीउन वलीयुन, उसने कहा मन कुन तू मौला फहाजा अली मौला। आप मुझे कह रहे हैं यहाँ पे मौला का मतलब है वली, जबकि वली भी एक अरबी का लफ्ज है। तो बेसिकली आप देखें कि आप कितनी स्टूपिड आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं मेरे साथ, कि आप अरबी के लफ्ज को चेंज कर रहे हैं, आप कुरान के लफ्जों को भी चेंज करते हैं, आप हदीस के लफ्जों को भी चेंज करते हैं। भाई, आप लोग जब समझना ही नहीं चाहते और आपने अरबी के लफ्जों को भी अपनी मर्जी से खुद ही मॉडिफाई कर लेना है, तो भाई फिर फायदा क्या आप लोगों से बात करने का, मुझे बताएं। भाई साहब, अगर अरबी ग्रामर से आपको जरा सी भी वाकिफियत होती ना तो आप ये बात ना करते। वली जो है मुश्तक किस चीज से है, मौला जो है ये बना किस चीज से है, ये देखा जाएगा ना यहाँ पे। और सवाल ये है कि हमारे पास बहुत सारे दलाइल ऐसे हैं, मुफस्सिरीन ने वहां पे मौला के माना सरदार के नहीं किए हैं। और अगर सरदार और आका के मतलब में किए भी हैं तो उससे मुराद ये नहीं है कि कि अल्लाह के रसूल के बाद पहले खलीफा हजरत अली होंगे, बल्कि उनके खिलाफ बहुत सारे ऐसे दलाइल हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद हजरत अबू बकर ही पहले खलीफा हैं। और बहरहाल ये टॉपिक चेंज हो गया। मेरा टॉपिक ये था हजरत उमर ने किस तलवार के जोर पे इस्लाम कबूल किया, इसका मैंने जवाब। यही तो बोला है कि हजरत हजरत उमर को उस कमरे के अंदर क्या क्या लालच दी गई थी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? भाई कमरे के अंदर तो वो इस्लाम कबूल करने के लिए गए थे ना, कमरे में उससे पहले कुछ भी हो रहा, उससे क्या अरे बहस। भाई, कमरे में इस्लाम कबूल करने नहीं गए थे, कमरे में तलवार लेके गए थे मारने के लिए। और फिर रास्ते से वापस भी हुए थे, ये पता है पूरी बात। रास्ते से वापस नहीं हुए थे, कमरे में गए थे। मेरे भाई, रास्ते से वापस हुए थे, उसके बाद हजरत उमर ने अपनी बहन को कुरान करीम पढ़ते हुए देखा, उनकी बहन कुरान करीम पढ़ रही थी, ये पूरा वाकया है। उसके बाद दोबारा गए थे सही नियत के साथ इस्लाम लाने के लिए, पूरा वाकया मौजूद है। फिर ओके, वो गए, गेट पे गए। खटखटाया, अंदर हजरत हमजा मौजूद थे, फिर अब बाकी आगे वाकया है पूरा। हाँ, नहीं, उसके आप बाद गलत बोल रहे हैं। कोई आप बात गलत कोई बोल बात रहे हैं। जब अपनी बहन को मारने के अरे बाद वो एडम भाई, नंगा हमें तलवार आपसे बात लेके करनी है, सीधा इनको गए। चुप करा नहीं, लीजिए, तो फिर आप गलत कहेंगे बात कर रहे गुस्सा हैं हो ना, रहे आप हैं। गलत बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो आप ना नंगा बोलिए ना, एडम भाई नंगा को पता है, तलवार एडम भाई लेके को अपने पता है, आप क्यों म्यांमार बोल से रहे हैं खामखा। यार, बाहर नहीं निकल नहीं, के आपको गए बात सीधा। करनी है। यार ओए सबर, चुप। हाँ, ओके, गलत बात कर रहे हैं आप। देखो, जब सेकंड टाइम में गए, यार यार फ्री थिंकर ऐसे नहीं ना यार, हम उससे ही लेंगे ना, हुज्जत लेंगे उससे। जब सेकंड टाइम में गए तो मुझे ये दिखा दें किसी हदीस से कि वो इस्लाम कबूल करने गए थे, दिखा दें सर। हाँ, खोल लो हदीस, खोल लो ये वाली दिखा दें, हदीस, हदीस हजरत नंबर उमर दें, वाली हदीस खोल लो पूरी। दिखाएं हदीस नंबर नंबर। एग्जैक्टली जहन में नहीं है, तुम्हारे जहन में हो तो खोल लो। नो, आई विल नॉट, यू विल। दुनिया भर की हर हदीस में यही वाकया है कि दोबारा के जब गए थे तो इस्लाम ही कबूल करने गए थे, सराहत के साथ वाकया सर मौजूद जी, है भाई। आप मुझे एक दिखा देना सर, सराहत के साथ। आप हजरत उमर वाला वाकया सामने ले आइए, इस्लाम कबूल करने वाला, फिर सर दिखा देंगे आप हम। मुझे दिखाएंगे, मैं नहीं दिखाऊंगा। देखिए, जो हुज्जत रखता है वो दिखाता है। ओके, भाई नाउ कमिंग बैक टू द मतलब सेम पॉइंट,
कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, हाँ आपके पास लफ्ज जो है आपके पास है कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं। अब मुझे, जब आपको नहीं पता कि कमरे के अंदर क्या हुआ था, उससे साबित यही होता है कि यू डू नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर रूम। यू ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बस बात तो नहीं, फिर नो वरी। बराबर हम दोनों, फिर तुम ऊपर कहाँ हो एग्जैक्टली, गए? एग्जैक्टली, तो फिर इसके ऊपर हुज्जत खत्म हो गई ना, कि खत्म नहीं नोबडी हुई ना, नोज। हमारे पास उसके खिलाफ दलील मौजूद है कि हजरत उमर दोबारा वो इस्लाम दिखा दे, कबूल वो करने दिखा ही दे, गए वो थे। दिखा दे, वो दिखा दे, भाई वो दलील दिखा। देखो, हदीस नंबर मेरे जहन में नहीं है, मेरे तो सामने जब लैपटॉप नहीं है, हम जब फोन ले से जुड़े आएंगे, हुए हैं। जब ले आएंगे तो बात फोन कर लेंगे। तुम सामने लिया हो ना वाकया, हम बता रहे हैं अभी। मैंने यही तो कहा है कि जब आप वापस ले आएंगे रेफरेंस, तो हम आपसे बात कर लेंगे उस टाइम पे। भाई लैपटॉप नहीं है, वरना मैं अभी शेयर कर देता ढूंढ के। बैग कोई जाऊंगा बात तो नहीं, हट तो जाऊंगा फिर फिर। आगे चले कि नहीं चले? हाँ आगे चलो, लेकिन इस मामले में अभी तुम जो है नहीं, अपनी जनता को ये नहीं नो, कह तो सकते जब कि मैं तक जीत गया। आगे नहीं, चलो। भाई मुझे जीत हार करनी नहीं है भाई, आपने मुझे बताना है कि मैं गलत कहाँ हूं। आपको किसने कहा मुझे जीत हार करनी है? आपको ये बताना है कि हजरत उमर इस्लाम कब लाए और किस जोर पे लाए, ये साबित भाई कर दो। मैंने आपको बताया है कि कमरे में क्या हुआ किसी को नहीं पता। कौन से कमरे में, कब की बात है ये बता दो। उसी कमरे में जिस कमरे में वो तलवार लेके घुसा था। हजरत उमर उस कमरे में तलवार लेके गए थे? हम्म। दिखाओ, हदीस दिखा दो कि तलवार के साथ गए थे। बगैर तलवार के गया था। दिखा दो, दिखाओ दिखा नहीं दो। भाई, दावा तो तुमने किया है ना, हम इनकार कर रहे हैं। भाई आज तो मैंने कुछ दिखाने वाली गेम ही नहीं करनी ना भाई, आज तो आप लोगों ने करनी है। मैंने हाँ बस। सारी चीजें दिखा दी हुई हैं, अब आप मुझे दिखाएंगे आज। आपने ये कहा कि तलवार के साथ गए थे, ये हुआ दावा, मैंने इनकार किया, और उसूल ये है कि मुद्दई के आपने, ऊपर दलील होती है और मुनकिर के ऊपर कसम। तो आप पहले भाई दलील आपने दिए। दिखाना है ना कि मैं जई में क्यों तलवार दिखाऊं के भाई, साथ ही दावा गए तो थे। आपने किया है। ओके, यानी आप नहीं दिखाएंगे, राइट? दावा आपने मेरे जिम्मे है ही नहीं यानी दलील। आप नहीं दिखाएंगे ना, बस ठीक हो गया। तो वंस क्यों? अगेन हम आगे चले चलते हैं, अब कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब नहीं तो आप मुझे पहले ये आप ये बताएं। कहिए कि दलील नहीं है मेरे पास, आप ये मान लिए। मेरे पास दलील नहीं है, आप ये कह रहे हैं? आप ये कहिए कि मेरे पास दलील नहीं है, तब फिर आगे चलना है हम। कैसे चल रहे हैं हम? फिर ना चलें आप, कोई बात नहीं, यहीं पे रहते हैं, बाय बाय। हाँ बाय बाय का बाय क्या बाय। मतलब, फिर आप दलील दे दिए। भाई फिर अगर अगर आपने दिखाना नहीं और मैंने आज वैसे ही कह दिया मैंने नहीं कुछ दिखाना, तो भाई फिर आगे तो हम चलेंगे ही नहीं। बाय बाय। बात असल ये है कि ठीक ठाक पढ़ा लिखा मुस्लिम फंस गया तो दिखाना नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मसला नहीं है, आप दिखा देना, अगर पढ़ा लिखा मुस्लिम है तो आप मुझे दिखाएं, मुझे प्रूव करें रॉन्ग। भाई दिस इज, डिस्कशन का उसूल भाई ये है कि मुद्दई के ऊपर दलील होती आपकी है। भाई आपकी ये बनती है कि आप मुझे दिखाएं, बात खत्म। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, मैं अभी दिखाएं, बता चले रहा हूं दिखाएं, आपको। शर्त दिखाएं। ये है कि आप मान लें कि मेरे पास दलील नहीं है, मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं भाईजान ये फजूल में बक रहा हूँ। आप मान लें दिखाएंगे आप। भाई, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप हाँ मैं दिखाएंगे, आप दिखा रहा दिखा हूँ, दें। मैं दिखा रहा हूँ, ओके, बिल्कुल दिखाएं, दिखा रहा हूँ। पहले आप ये दिखाएं। मानिए मुझे इसका इल्म नहीं है। जब आप दिखाएंगे तो मैं बता दूंगा इल्म नहीं है। मैं आपको बैक स्टेज की, जब आपके पास दलील आ जाए तो प्राइवेट चैट में डाल दीजिएगा और मैं आपको ऐड कर लूंगा। नॉलेज सीकर जी, स्वागत है आपका। एडम सीकर, नबी का एक और फैन, मैसेंजर ऑफ ऑल मुल्लाज, मोमिन्स एंड उलमाज, वेक अप नाउ एंड ओपन योर आईज, इस्लाम विल एंड। थैंक्स टू एडम, लव यू एडम रो। थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है आपका, थैंक्स अ लॉट, अप्रिशिएट इट। अच्छा लाला जी, ये लोग अरबी जी। का तर्जुमा भी अपने हिसाब से करते हैं। जब आपने मौला का तस्करा छेड़ा, जी भैया। साजिद भैया आपकी आवाज चलेगी। जब आप दुआ एक मांगी जाती है, रब्बना वला तहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना, तो यहाँ मौलाना का मौला का क्या मतलब लेंगे? दोस्त यार हाय लेंगे? हाय आप बताएं हाय, तो देखिए बदल देंगे। वाह वाह, क्या अंत पकड़ा है यार मौलाना, साजिद, है क्या ना? पकड़ा तूने साजिद, चीता है तू। शुक्रिया, तशक्कुर। लेकिन यहाँ पे अंत मौलाना मौलाना, मौला का मतलब चेंज कर देंगे लाला जी। बेशक। और जहाँ पे वो था अना मदीनतुल नहीं, कौन सी थी? अली के मुतालिक क्या कहा था नबी ने? जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला है ना? एग्जैक्टली, ये तो उसने बोला था ना। जी। क्या कहा जाएगा लाला जी? सब सिर्फ बातें सुनिए, आज कुछ दिखाइए मत, सिर्फ पेलते रहिए ऐसे ही। वाह जी वाह, वाह जी वाह। चले सर, कोई बात नहीं, हमारे साथ ये नॉलेज सीकर आए हैं, देखते हैं कि मोमिन है कि नहीं। मोमिन, एक फ्री फिशरमैन ने कहा है मोमिन को के पास कुछ होगा तो दिखाएगा ना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है जी हेलो, जनाब। जी सर। शालोम सर।
चलो हम सर, जी सर, हुक्म। हाँ सर, मैं सर क्रिश्चियन हूँ सर। मैं आपसे सर सवाल पूछना चाहता हूँ सर आप डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाए मुझसे, यहाँ पे हम ये सर। सवाल बस नहीं लेते। 30 सेकंड सर। क्वेश्चन नहीं, मतलब बेकार क्वेश्चन नहीं है सर, बस सर 30 बेकार सेकंड। हो या जौन सा भी हो सर, डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाए सर, हम मोमिनों से बात सर कर रहे हैं। प्लीज सर। यार क्या मतलब प्लीज यार, कहा है ओनली फॉर मोमिन है यार, डिस्कॉर्ड पे जुड़े हैं, आपसे बात करेंगे यार, क्या मसला है? हाँ जी, मॉडर्न मोमिन एक दो फिर आए हैं जी, मॉडर्न जी मोमिन साहब। मैं आपने कुछ भी निकाल दिया था। मैं कह रहा था कि जो तारीख इस्लाम है वो आप गलत बता रहे हैं। अगर हम तारीख इस्लाम पे जाएंगे तो हम एडम से जाना पड़ेगा ना, हमें एडम से स्टार्ट करेंगे हम। किसने कहा है? इस्लाम को अगर पूरा जानना है, पूरा समझना है, तो एडम से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री समझना है इस्लाम की। आपको मोहम्मद के बाद की हिस्ट्री जानना है, आपने पूरा मोहम्मद का बताया, आपने डिटेल में भी सुन लिया, ब्रीफ में भी नहीं, सुन लिया किसने थोड़ा। किसने कहा है कि किसने कहा है कि आदम से जानेंगे? क्योंकि ह्यूमैनिटी कहाँ से स्टार्ट हुई है? नहीं, किसने कहा है कि आदम से स्टार्ट करेंगे? किसने बताया ये बात? हाँ, अरे किसने ये तो बताई है ये बात? हम कॉमन सेंस है, इंसान हम सोचेंगे जो पहला इंसान के ऊपर जो पहला सच्चा जो नाजिल हुआ अरे भाई दोबारा से सवाल करता हूँ, आपको किसने बताया है कि आदम से स्टार्ट करेंगे? कुरान में लिखा है। थैंक यू सो वेरी मच। कुरान किसने दिया आपको? हम्म कुरान किसने दिया आपको? कुरान मुझे किसने दिया? घर वालों ने दिया मुझे, तो घर वालों के पास कहाँ से आया? ले आएंगे शॉप से। शॉप वालों के पास कहाँ से आया? कहाँ तक जाना चाहते हैं बताइए ना, मेन पॉइंट बताइए, क्या पूछना चाहते तो हैं आप? वही तो बता रहा हूँ, कुरान आपको किसने दी है? आप जानबूझ के अरे गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं, गेम नहीं डाल रहे हैं। हमको तो नहीं ओके, पता ना किसने वैसे कुरान दिया। आपको किसने दिया है? अल्लाह ने नाजिल किया गिब्रील को, गिब्रील से मोहम्मद के वो नाजिल हुई थी बस। बेहतरीन। तो कुरान आपको मोहम्मद ने दिया है? मोहम्मद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे पास आई है। हम्म, तो मैं उसको देखूंगा ना जिसने ये सब कुछ आपको बताया। हाँ एग्जैक्टली, सही अगर बात है। जिसने आपको सब कुछ बताया है वही सही ना हो, तो हमें उससे पीछे पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब पर आपकी पूरी स्ट्रीम तो आप उनकी पूरी बैग दिखा दी जो कुरान में है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, उसकी सारी जो हिस्ट्री है वो तो कुरान में, यानी मोहम्मद का तो लफ्ज ही सिर्फ 4 दफा कुरान के अंदर है, और वो भी नहीं तो पास्ट बहुत टेंस जगह के अंदर अलग है। अलग नाम से भी आया है मोहम्मद, मुझे ऐसा नहीं है। अल नबी, नबी भी में आया, भी नाम से आया है। किस नाम से है? एक मिनट। देखें जी, अब देखते हैं क्या बनता है इनके साथ। हाँ जी, इमाम अल अनबिया। इमामुल अंबिया भाई, इमाम अल अंबिया नहीं, इमामुल अंबिया। सॉरी सॉरी। अंबिया का इमाम। मोहम्मद ने किस नबी को इमामत कराई है? कुरान में से दिखा दे। ईसा को की कर रही है, कहाँ पे? मान लीजिए। कहाँ पे कुरान में, कहाँ पे कराई है उसने? किस जगह पे? एक हम्म, मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। दिखाएं जहाँ पे उसने ईसा को इमामत कराई हो। मैं आपको बताऊं, किसी जगह नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने बना दिया, एक बंदा खुद ही बोल रहा है तो मैं ये हूं, मैं ये अरे तो हूं, उनके बहुत मैं सारे ये भी नाम है, हूं, आप कह रहे हैं मैं नहीं, ये भी आपने हूं। बोला ना। मैं आप क्वेश्चन के किसने जवाब कहा है? अबे आपने कहा किसने प्रॉफिट कहा मोहम्मद है? से। अरे अलग अलग नाम से लोग बुलाने लगे, देखिए कबीले अलग थे, अरे सबकी किसने लैंग्वेज कहा अलग है? थी। अरे किसने कहा है? अरे ये किसने कहा नहीं, हिस्ट्री में लिखा है, सबका अलग अलग नाम से सब सबको बुलाए हैं। अरे भाई वही हिस्ट्री तो मैं पढ़ रहा हूं। तुमने कहा तुमने कुरान से कुछ नहीं लिया, तुमने कुरान में से मुझे दिखाया इमामुल अंबिया। मैंने कहा किसने कहा है कि मोहम्मद का लकब है? हिस्ट्री ने कहा है। वहीं पे आ गए ना जहां से मैं पढ़ रहा हूं। तुम मोहम्मद को जान ही नहीं सकते जब तक तुम हिस्ट्री को ना पढ़ो। यही तो प्रॉब्लम है। हाँ, वो पढ़ा, हमने वो भी पढ़ा, उसमें लिखा है कि भाई उस समय पहले अलग चल रहा था सबका, कोई अलग फॉलो कर रहा है, कोई अपने घर पर रिलीजन बना दिया, कोई खुद गॉड बन के बैठा है, सब अलग चल रहा था, तो उसको हटाने के लिए किया गया था ये कि भाई एक ही गॉड है, कोई स्लेव नहीं, कोई मास्टर नहीं, किसी गुलाम मत समझो, सबका मालिक एक ही है, पूरे यूनिवर्स का। तो फिर मोहम्मद ने गुलाम क्यों बनाए इंसानों को? कहाँ बनाया उन्होंने, तो रिवेंज लिया ना, कि जो पहले इंटेलेक्चुअल होते थे और नहीं जो नहीं, रूलर्स होते गुलाम थे। गुलाम गुलाम क्यों हाँ तो बनाए बता रहे मोहम्मद ना, ने? जो रूलर्स है, जो इंटेलेक्चुअल हम्म, समझते थे अपने आप को,
रिलीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके गलत गलत डायरेक्शन देते थे, उनके साथ किया हो कि वो पैसा खा रहे थे और लोगों को कभी हेलो, तो यही हाँ बात तो मैं मोहम्मद के बारे में कह सकता हूँ ना, कि नहीं किया मोहम्मद उन्होंने, ने है ना? एक नया रिलीजन नहीं बनाया और वो जो असल रिलीजन थे उनको छोड़ के एक नया रिलीजन बना दिया और कहा कि ये सत्य है। भाई वट एवर यू से, मोहम्मद ने इंसानों को गुलाम बनाया और लौंडियां बनाई और उनके साथ नहीं सेक्स बनाया, किया। नहीं बनाया, नहीं अच्छा, बनाया भाई, ये सब मोहम्मद ने गलत लौंडी है। नहीं थी? मोहम्मद का लौंडी नहीं थी? अरे लौंडी नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो? उसको अरबिक पढ़ाना सिखाया, उसको कुरान चीजें सिखाई, आप उसको कह रहे हो लौंडिया बना दी? अरे नहीं इस्लाम में उसको वो कर भाई दे, हेलो, ट्रेन कर दे कि हेलो आप दूसरों को नॉलेज दे सके अरबिक भाई, की। बाबा जी का ठुल्लू, मोहम्मद ने लौंडियां बनाई कि नहीं बनाई, ये बताओ। जी सुनिए, अगर आप लौंडिया कह रहे हैं ना, तो वो उनके लिए होता है जो युद्ध करने आती लड़कियां, उनको लोग पहले मार डालते थे, अबे उनको लड़कियां युद्ध वॉर में। करने नहीं आती। हेलो, लड़कियां युद्ध करने नहीं आती, भाई लड़के युद्ध करने आते हैं। कि आपका क्या पहले के जो ख्याल है कि रूलर्स होते थे, आ, आपका ये ख्याल है का मतलब है कि मर्दों के साथ औरतें भी खड़ी होकर युद्ध करती थी भाई इस्लाम में के सबको दौरान? सिखाया जाता था उस समय, जितने हाई क्लास के लोग होते थे उनको सिखाया यानी जाता कि था, उनके बच्चों को, इतने, यानी कि पहले आप मुझे बच्चों कह को रहे हैं, और औरतों को भेजा जाता था, पता है अरे आपको ये भाई, चीज? अरे भाई, हेलो हेलो हेलो, मुझे बताइए। एक जंग दिखाएं जिसके अंदर लिखा हो कि औरतें युद्ध में शामिल थी, और उन औरतों में से 4 5 6 के नाम दे दे बस। बदर में दिखा दें, ओहद में दिखा दें, खंदक में दिखा दें, जाए। अरे 3 हम मेजर हिस्ट्री युद्ध है में ना दिखा आपके पास। देंगे, आप हिस्ट्री में जाइए भाई अगर नहीं, हिस्ट्री को गोली मारे आर्केडियन। यार, यार सुने, हेलो हेलो, हाँ, हिस्ट्री को गोली मारे। मुझे ये जो 3 मेजर युद्ध है ना, बदर, ओहद और खंदक, इसमें 5 औरतों के नाम जो युद्ध में खड़ी हुई दिखा दें प्लीज। जी वो युद्ध में नहीं होंगे तो वो रूलर्स या इंटेलेक्चुअल की फैमिली के पार्ट होंगी। थैंक यू सो वेरी मच। सो जिन औरतों को स्लेव बनाया था, वो उन युद्ध करने वाले लोगों की फैमिली के पार्ट थी। वो सिर्फ और सिर्फ जख्मियों को पानी पिलाती थी या उनकी तीमारदारी करती थी, वो युद्ध ठीक है, नहीं तो कर रही थी। हाँ, तो उनको भी हम लोगों ने मारा नहीं है, हम्म, उनको भी इस्लाम की दावत दी है, नहीं कबूल किया तो भाई उनको खाना किया, रखा, अपने हाँ, प्रोटेक्शन दी। उनको खाना दिया और उनको साथ 14 सुबह दोपहर शाम। भाई ये कहाँ लिखा है? दिखाइए, चलिए आप, चलिए सुबह दोपहर शाम, चलिए दिखाइए। क्या अगर सिर्फ हम शाम ये कहते सुबह दोपहर शाम अरबिक सिर्फ रात सिखाई को तो सिर्फ रात को करते थे, सुबह के तक नहीं रात को करते थे? तो शैतान लोग काम करते हैं जो आप कर रहे हो। नहीं तो क्या दोपहर को करते थे? कब करते थे आप? नबी पाक अपना किस वक्त लौंडियों के साथ सेक्स फरमाते थे? किस जी टाइम वो में फरमाते करते थे? होंगे, उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पे हमें क्या ये सब जानना जरूरत है? भाई ये तो ओके, कोई जरूरत ओके, चीज तो नहीं है जानना। यानी कि किसी भी टाइम में करते थे ना? हाँ करते तो होंगे भाई, तो कोई भी ह्यूमन, बहुत सब मेल तो शुक्रिया। सारे तो करते हैं। भाई ये कौन सा इंसाफ है भाई? यानी कि एक लड़की को गुलाम बना के उसके साथ डिंग डोंग मारना गलत है, आज के साथ तो बहुत गलत है भाई। क्यों भाई? उस किसी के जमाने के बिना हक हिसाब के, से कैसे सही था? अगर नहीं सुनिए, अगर लड़की की मर्जी हो तो ल... यार तुम्हारा दिमाग पागल कुत्ते ने खा लिया क्या? कि नहीं, अपना हम कह रहे भेजा अगर काट के बिना कुत्ते मर्जी को कर रहा खिला के गलत फिर है, यहाँ पे आए हो? तुम बिना मुझे कह मर्जी रहे कर हो रहा कि गलत है। एक गुलाम को तुमने पकड़ा और उसके साथ तुम डिंग डोंग फरमा रहे हो, और फिर उसको बेच देते हो आगे किसी और को, और कोई और उसको डिंग डोंग फरमाए, और आप कह रहे हो ये वो लड़की का दिल कर रहा था कि वो इस तरह बाजार में रंडियों की तरह बिकती रहे? जी पहले स्लेव के साथ होता था, स्लेव ये सब एक्सेप्ट करते थे, तो इनके साथ भी हुआ तो इन्होंने भी एक्सेप्ट किया ही होगा। बात समझो ना ओके, आप, दोनों तरफ से बिल्कुल चीजें बिल्कुल। हुई हैं। पहले कोई लोग कुतपुना कर रहे थे, मोहम्मद ने वो कुतपुना जारी रखा, बहुत बेहतरीन। मोहम्मद फिर जारी आला रखा मकाम उन पे कैसे सिर्फ, वो? सुनिए सुनिए, सबके साथ नहीं रखा, सिर्फ उनके साथ ही रखा जो उसमें पार्ट्स नहीं थे, जो स्लेवी थे, हर जो हर अपना। नॉन मुस्लिम, एक सेकंड, हर नॉन मुस्लिम के साथ उसने रखा? जी ऐसा हर नहीं है। नॉन मुस्लिम के साथ? नहीं। ओके, किस नॉन मुस्लिम सोसाइटी को उसने बख्शा था? किस नॉन मुस्लिम सोसाइटी को उसने बख्शा था कि वो उसकी औरतों को उसने गुलाम ना बनाया हो लड़ाई करने के ये बाद? अरे आप क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं, घुमा कुछ और देते हैं, घुमा क्या ये मतलब? तो गलत घुमा रहे तुमने हो आप। कहा है कि सबको नहीं बनाया, मैंने कहा किसको नहीं बनाया, तो तुम कह रहे हो क्वेश्चन कुछ और हो गया। भाई सवाल भी और क्या, तुमने रखा, अब मैं मैंने आपसे पूछ रहा हूँ बता तो पता दिया लगे। ना किसको बनाया। किसको? अरे रूलर और इंटेलेक्चुअल वुमेन को बनाया था। किसको नहीं बनाया वो बता दो ना, फिर पता लगे कि कौन बच गए थे। मेरे मुताबिक जो तो सारे स्लेव, थे। जो जितने स्लेव्स थे, जो बाकी ट्रुथ पे बिलीव करते थे, जो गलत काम नहीं करते थे किसी के साथ, उनको नहीं बनाया। देखिए इस्लाम की 5 चीजें हैं ना, 5 किसको चीजें नहीं मानो बस। बनाया भाई? एक सेकेंड, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाँ मुझे जो पूरी बता हिस्ट्री रहे, जो में, 5 चीजों को सुन ले, माने, हाँ सुन बता ले। रहे, जो 5 चीजें माने उनको नहीं बनाया गया, बताए ना।
ये कौन पूछ रहे सी हैं ना 5 चीजें? कौन सी 5 चीजें? कि भाई जजमेंट डे को मानना है, एक अल्लाह हाँ। को मानना है, हम्म। और अपने जो किए हो उसका हिसाब तुम्हें रखना है, और यानी नमाज कि को जो पढ़ना। मुसलमान हो गया उसको नहीं बनाया। हाँ, मतलब ये 5 चीजें कर लोगे तो यानी कुछ जो नहीं दिक्कत है। मुसलमान हो गया ना उसको